नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे देवभूमि उत्तराखंड में भगवान महादेव के एक ऐसे मंदिर के बारे में जो साल दर साल अपने आकार बढ़ा रहा है। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर के संदर्भ में। यहाँ हम जानेंगे इसकी लोकेशन, इससे जुड़े सभी तथ्यों के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के रास्ते की। हमारी यात्रा शुरू होती है देहरादून से। दोस्तों आज हम निकल पड़े हैं बेहद खूबसूरत और आध्यात्मिक सफ़र पर देहरादून से कोटेश्वर महादेव टेम्पल की ओर। सुबह सुबह देहरादून की ठंडी हवा और शांत माहौल के बीच हमारा सफ़र शुरू होता है। शहर की हलचल पीछे छूट जाती है और सामने खुलती है हरी भरी वादियाँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सड़क धीरे धीरे घुमावदार होने लगती है और पहाड़ों की असली खूबसूरती नज़र आने लगती है। देहरादून से 40 मिनट का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचते हैं ऋषिकेश। गंगा किनारे बसा ऋषिकेश एक आध्यात्मिक शहर है। यहां से गुजरते हुए गंगा जी का शांत बहाव आपको दिखाई देगा और सामने आपको दिखाई देगा इंडिया का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग और मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाज़ मन को एक अलग ही सुकून देती है। ऋषिकेश के बाद शुरू होता है असली पहाड़ी सफ़र। पतली रोड और घुमावदार सड़कें, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी एक नई तस्वीर बनाई हो। रास्ते में छोटे छोटे गांव, चाय की दुकान और मुस्कुराते हुए लोकल लोग इस यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ रुककर गर्मा गर्म चाय और मैगी का मजा भी जरूर लें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सामने आपको दिखाई देगा देवप्रयाग, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम आपका मन छू लेगा। यहां पर थोड़ी देर रुक के यहां के नज़ारों का आनंद लेते हुए कुछ फोटो शूट करते हुए अब हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अब हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में दिखाई देता है भागीरथी नदी के किनारे बसा पवित्र कोटेश्वर महादेव मंदिर। हम रास्ते में हैं, हमारे साथ वाले घायल हो गए उल्टी कर रहे हैं। आप यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहीं साइड में आप प्रसाद लीजिए और करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का आपको पैदल यात्रा जहाँ से आप प्रसाद लेंगे उसके बगल से आपको तय करना है। यहाँ से आपको नीचे नीली नदी ऐसे दिखाई देगी जैसे कि आप एक पोर्ट्रेट देख रहे हैं। देखिए कितना बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। ये देखिए कैसी भागीरथी नज़र आ रही है। आप चलते रहिए, नज़ारों का आनंद लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने ये 1 किलोमीटर के ढलान कैसे पार कर ली। और अब हम चलते हैं नीचे मंदिर की ओर।
ये देखिए। और अरे पंडित जी अभी पूजा कराएंगे हमें, कुछ बताओगे मंदिर के बारे में? ओम नमः शिवाय भी बताएंगे, थोड़ा पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, सारा ज्ञान देंगे यहाँ का। बिल्कुल बिल्कुल सब बताएंगे। अभी थोड़ा जरा विलम्ब हो गया ना अभी आने में, अभी बताते हैं आपको। मंदिर दोस्तों यहाँ पर आप पूजा करने के बाद साइड में यहाँ पर आप खाना भी खा सकते हैं। खाने के रेट काफ़ी सही है, घर जैसे खाने का आनंद आपको यहाँ मिलेगा। दोस्तों भगवान शिव की पूजा करने के लिए आप कलश में भागीरथी तट के किनारे से आपका पानी भरिए, भगवान शिव पे आप ये जल अर्पण करिए। आप यहाँ पर अगर स्नान करना चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है, स्नान करने में थोड़ा डर महसूस होता है, तो चलिए आप यहाँ पे मुँह हाथ धुलिए और कलश में पानी भरिए और चलिए भगवान शिव की पूजा करने के लिए। दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर ब्लॉक पट्टी कोयली में स्थित श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य मंदिर है। स्कंद महापुराण के केदारखंड अध्याय 144 में वर्णित यह सिद्धपीठ अनादिकाल से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना रहा है। मंदिर में भगवान शंकर के साथ साथ प्राकृतिक शिवा भी विराजमान है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मन और मस्तिष्क से अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करते हैं। उत्तर वाहिनी माँ भागीरथी के पावन ध्वनि मानो स्वयं भगवान शंकर की स्तुति करती प्रतीत होती है। चारों ओर ऊंचे पर्वतों से घिरा यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध करता है। मंदिर परिसर में कदम रखते ही मन और मस्तिष्क में मानो अद्भुत ऊर्जा का अनुभव आपको महसूस होने लगेगा। उत्तर वाहिनी माँ भागीरथी की कलकल ध्वनि आपके मन को सुकून देगी। कोटेश्वर महादेव का यह पावन धाम साधकों और भक्तों के लिए कैलाश के समान पवित्र है। यहाँ त्रिलोकनाथ शिव और प्राकृतिक रूपी माँ जगदम्बा की दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर भक्त आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान का अनुभव करते हैं। जो भी भक्तजन श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ यहाँ आकर भगवान शंकर की उपासना करते हैं, उनकी हर मनोकामना कोटेश्वर महादेव द्वारा पूर्ण की जाती है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्राकृतिक और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम का भी अनुभव करवाता है। मान्यता है कि यहाँ के पवित्र शिवकुंड में स्नान करने के बाद भक्त मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर जब शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो भगवान शंकर की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। यहाँ स्थित शिवलिंग का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है, जिस पर भगवान शंकर अपने पूरे परिवार सहित विराजमान है। इस सिद्धपीठ में सच्चे और पवित्र मन से की गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा के अनुसार माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या के पुण्य प्रभावों से करोड़ों ब्रह्म राक्षसों का उद्धार हुआ था। तभी से स्थान और अधिक पुण्यशाली और एक शक्तिशाली सिद्धपीठ के रूप में विख्यात हुआ। यह स्थान साधकों और भक्तों के लिए कैलाश समान पवित्र माना जाता है। यहाँ त्रिलोकनाथ शिव और प्राकृतिक रूपी माँ जगदम्बा की दिव्य ऊर्जा से भक्त आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान का अनुभव करते हैं। जो भी भक्तजन श्रद्धा से यहाँ आते हैं और भगवान शंकर की उपासना करते हैं तो उनकी हर मनोकामना भगवान कोटेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह शिवलिंग साल दर साल अपना आकार बढ़ाता ही जा रहा है। यह प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है। इस मंदिर से जुड़ी एक घटना के अनुसार स्थानीय लोगों द्वारा जिक्र किया जाता है कि कुछ वर्ष पूर्व जब कोटेश्वर बांध के निर्माण हेतु भूमि को चुना जा रहा था तो सर्वे में पता चला कि इस पहाड़ के नीचे नाग की आकृति का कुछ प्रतीत होता है। जब स्थानीय लोगों को यह पता चला तो स्थानीय लोगों ने बांध बनने का विरोध किया। तत्पश्चात स्थानीय लोगों की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह बांध कोटेश्वर मंदिर से 3 किलोमीटर पहले ही बनाया गया। वैसे तो यह मंदिर साल भर श्रद्धालुओं के लिए खुला ही रहता है, किंतु मकर संक्रांति पर यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है।
जिसे कोटेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त सावन के पावन महीने में भी यहाँ श्रद्धालुओं की भारी मात्रा में भीड़ रहती है। महाशिवरात्रि पर भी यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं एवं बाबा से अपनी मनोकामना मांगते हैं। संतान प्राप्ति हेतु इस मंदिर का बहुत महत्व माना जाता है। माना जाता है कि बड़े दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु संतान प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं एवं रात्रि जागरण कर बाबा से संतान की कामना करते हैं। इस मंदिर के समीप एक कोटेश्वर गुफा स्थित है, जिसे कुछ वर्ष पूर्व भव्य आकार दिया गया है और वर्तमान में यहाँ एक महात्मा निवास करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप ऋषिकेश हरिद्वार तक पहुँचे। आपको ऋषिकेश हरिद्वार से डायरेक्ट बस या शेयर कैब आपको मंदिर तक पहुँचने के लिए मिल जाएगी। और अगर आप बाय प्लेन आने का प्लान बना रहे हैं तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है, यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है। दोस्तों, बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट की, तो यहाँ पर आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं। हालांकि मॉनसून के टाइम पे रोड ब्लॉक होने का खतरा रहता है, तो मॉनसून के टाइम आप अवॉइड ही कीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहाँ हर यात्रा एक कहानी होती है। मिलेंगे नई यात्रा में एक नई कहानी के साथ। तब तक हर हर महादेव।